गए हैं। डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी की कंपनी ने की 20,000 करोड़ की डील, शेयर में दिखी तेजी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में सोमवार को 2.4% की तेजी देखी गई और कारोबार के दौरान 423.50 के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया। रिलायंस जल्द ही बन सकती है देश की शीर्ष तेल रिफाइंड कंपनी। रिपोर्ट्स के अनुसार दिग्गज रूसी पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट भारत की निजी रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी में 49.13% हिस्सेदारी बेचने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से शुरुआती बातचीत कर रही है। एनएसई के निवेशकों को चेतावनी, इस फ्रॉड वेबसाइट से रहें सावधान। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनएसई ने निवेशकों को रिच वेल्थ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नामक वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज से सावधान रहने को कहा है। 15,000 MW के पार हुई अदानी ग्रीन की कैपेसिटी, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज विस्तार। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 15,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार कर लिया है। कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी अब 15,539 हो गई है। टेस्ला कर्मी ने 7 साल बाद बिना जॉब के छोड़ी नौकरी, कहा मस्क का नाजी सलाम है कारण। टेस्ला के पूर्व कर्मचारी ट्रे सर्विसेंस ने कहा है कि उन्होंने 7 साल बाद बिना किसी दूसरी जॉब के अपनी नौकरी छोड़ दी। जेप्टो, ब्लिंकिट व इंस्टामार्ट से सामान मंगाना हुआ महंगा। क्विक कॉमर्स, आपको बता दें, प्लेटफॉर्म जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट से हाल ही में सामानों के डिलीवरी चार्ज पर कई नए शुल्क जोड़े गए हैं। 10 सितंबर से खेला जा सकता है एशिया कप, भारत और पाकिस्तान दोनों भाग लेंगे। किंग बज़ की रिपोर्ट के अनुसार एशिया कप 2025 के 10 सितंबर से शुरू होने की संभावना है और 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों भाग लेंगे। सचिन से हमेशा कहता हूं, मेरी वजह से आपका नाम हुआ। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर एलन लैम। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलन लैम ने पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर को कहा है, मैं उनके खिलाफ तब खेला था जब वो 18 साल के थे। मैंने स्लिप में उनका कैच छोड़ दिया था और उनका इसका फ़ायदा उठाकर शतक लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी वजह से आपका नाम हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले फूड ब्रांड्स कौन से हैं? ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार $4.1 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ अमूल एक बार फिर भारत का शीर्ष खाद्य ब्रांड बन गया है। $1.15 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ मदर डेयरी दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्रिटानिया तीसरे स्थान पर है। हनोई एयरपोर्ट पर खड़े विमान से टकराए वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट, कटा पछता हिस्सा। वियतनाम एयरलाइंस का एक विमान हनोई एयरपोर्ट पर अपनी ही कंपनी के खड़े विमान से टकरा गया। टकराव के चलते विमान ने खड़े आपको बता दें, विमान का पिछला हिस्सा काट दिया।